नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगाए जाने पर मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल थी। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नीरा स्प्लैश का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। और नशाखुरानी गिरोह ने ट्रेन से सफर कर रहे 4 यात्रियों को अपना शिकार बनाया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। महागंगा आरती के लिए जिले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी की ताकत नहीं कि बागेश्वर बाबा को बिहार में आने से रोक दे। बाबा बागेश्वर को इन्होंने देने से मना किया और कहा है कि गिरफ्तार कर लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुनिया की कोई ताकत नहीं। आडवाणी की तरह गिरफ्तार करोगे। आडवाणी जी को जैसे किए थे वो आडवाणी जी को किए थे। पड़कल पाड़े घी खिचड़ी अब नहीं होगा। देश का, बिहार का सनातन जग चुका है और है बिहार सरकार में ताकत। भले तुम गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर को तुम नहीं करने दो, लेकिन उनका कार्यक्रम होगा। तुम में ताकत है तो रोक करके देखो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिहार की सरकार में ताकत नहीं कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक दे। यह बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गंगा आरती करने के बाद कही। उन्होंने यह भी कहा कि सभी धर्मों के लिए गांधी मैदान को सरकार देती है और उन्होंने बागेश्वर बाबा के लिए गांधी मैदान नहीं दिया। बिहार में सनातन धर्म जग चुका है और सरकार की ताकत नहीं कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक दे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के साथ पूरे देश में सनातनी एकजुट है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मां गंगा की महाआरती की। इस्लामिक धर्म का प्रचार करने आए थे। बिहार की सरकार गांधी मैदान में सभी धर्मों के प्रचार के लिए सभी धर्मों को जगह देने का काम किया, लेकिन सनातन धर्म के बाबा बागेश्वर को इन्होंने देने से मना किया और कहा है कि गिरफ्तार कर लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुनिया की कोई ताकत नहीं। आडवाणी की तरह गिरफ्तार करोगे। आडवाणी जी को जैसे किए थे वो आडवाणी जी को किए थे। पड़कल पाड़े घी खिचड़ी अब नहीं होगा। देश का, बिहार का सनातन जग चुका है और है बिहार सरकार में ताकत। भले तुम गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर को तुम नहीं करने दो, लेकिन उनका कार्यक्रम होगा। तुम में ताकत है तो रोक करके देखो। बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की मांग हुई है। देखिए, मैंने कह दिया, बजरंग दल क्या यहाँ केवल PFI मुस्लिम राष्ट्र बनाने वालों को संरक्षित सरकार है? यहाँ गांधी मैदान में नारे लगते हों ईद के दिन, उन्माद फैलाने वाले उनको संरक्षित करती है सरकार। बजरंग दल पर किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बैंड कर दे। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा। ये भी सनातनी आंदोलन चलेगा। बजरंग दल कोई राजनीतिक दल है? ये टोपी पहन करके, इफ्तार खा करके, वोट लेने के लालच में भारत की संस्कृति को तबाह और बर्बाद करने की साजिश नीतीश सरकार कर रही है। ये विफल होगा। हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगाए जाने के बाद मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने अच्छी पहल की थी। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना पर राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था और बिहार में जातीय जनगणना शुरू भी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है।
जाति जनगणना पर रोक से पिछड़े समाज में काफी नाराजगी है। वहीं समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जातीय जनगणना राज्य सरकार की अच्छी पहल थी। पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए थी। इससे दबे कुचले लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगाया है। यह हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट भी जाति जनगणना कराने का फैसला दे देगी। जाति जनगणना से सभी वर्गों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा समाज के हित में काम किए हैं। उम्मीद है कि जाति जनगणना भी जल्द ही शुरू होगी और समाज को फायदा मिलेगा। मंत्री मदन सहनी जदयू नेता रंजीत सहनी के घर पर आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की सराहना की। हम लोग के पार्टी के नेता श्री रंजीत सिंह जी का छोटे भाई का निधन हुआ है। तो हम लोग अपनी तरफ से शोक व्यक्त करते हैं और इस दुख के घड़ी में हम सभी लोग भाई रंजीत जी के साथ हैं और भगवान उनके भाई की आत्मा को शांति दे और हम लोग सभी लोग इनके साथ हैं इस दुख के घड़ी में। ऐसा कहिए आदत कहिए है तो इसमें चलिए थैंक यू। सरकार की हर योजना पर रोक लगाते जा रहे हैं कहीं न कहीं माध्यम से। देखिए बिहार में बहुत तरह की योजना चल रही है और बिहार जितना तेजी से आगे बढ़ गया है अब किसी के चाहने से पीछे नहीं जाने वाला। अब जिनको पीछे पीछे घूमना है घूमने, बिहार आगे है, आगे रहेगा। बिहार के गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि बिहार और यूपी के जो मजदूर होते हैं सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं। तो बिहार के लोग अगर किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा तो उसका तो सब काम पड़ जाएगा और जो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी प्रदेश के कोई नेता चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो इस तरह का बयानबाजी करते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए। बिहार के चाहे पढ़े लिखे लोग हों, अफसर हों, व्यवसायी हो या मजदूर हो, अगर दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे तो उनका प्रदेश का काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नीरा स्प्लैश का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नीरा स्प्लैश नाम से नीरा सेंटर खोला गया। इसका शुभारंभ डीएम प्रणव कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार एवं एक्साइज सुपरिटेंडेंट संजय राय समेत कई उच्च पदाधिकारी उपस्थित रहे। जीविका की ओर से खोले गए नए नीरा सेंटर में सभी तरह की मिठाइयां, कुल्फी, गुलाब जामुन एवं सभी फलों के रस मिलेंगे। डीएम ने कहा कि जीविका के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाओं के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, आज नीरा का यहाँ आउटलेट कलेक्ट्रेट के कैंपस में उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से एक महिला सशक्तिकरण के रूप में क्रांति के लिए एक पथ प्रशस्त हो रहा है और नीरा का भी काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार होगा और लोग उसके स्वास्थ्यकर जो फायदे हैं उसका भी फायदा उठाएंगे। पासी समाज को कैसे इसका सुझाव मिलेगा? पासी समाज देखिए, चूँकि पासी समाज या जो भी लोग नीरा को टैप करते हैं उनको उनके अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से इससे गति मिलेगी क्योंकि उनका नीरा वहाँ से जब टैप हो रहा है तो उसकी बिक्री सुनिश्चित हो रही है और उसका ऑलरेडी प्रोसेसिंग करके उसको बेहतर उसका मूल्य भी मिल रहा है। हम आशा देवी है, संगम जीविका महिला संघ संकुल स्तरीय की मैं अध्यक्ष और खबरा पंचायत के रहने वाली हूँ, मुजफ्फरपुर जिला की निवासी हूँ। जैसे कि नीरा के बारे में बताना चाह रहे हैं, नीरा का हमारा पीजी खुला हुआ है, 2 पीजी मेरा चल रहा है। इस पीजी के लिए हम लोग पीजी में जो हमारा नीरा उत्पादन जो होता है तो हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा इसका सेल करें, तो इसके लिए हम 3 जगह सप्लाई कर रहे हैं। एक दीदी का रसोई है, एक रजिस्ट्री ऑफिस है और एक तीसरा स्थान यहाँ है। 3 जगह और एक बेला में 4 जगह का इसका हम लोग मतलब बिजनेस सब जगह सप्लाई कर रहे हैं। इससे हम लोग बहुत सारा चीज़ तैयारी करते हैं, जैसे कि एक पेड़ा हो गया, रसगुल्ला हो गया, आपका आइसक्रीम हो गया और नीरा कर रहे हैं। इसके साथ चाह रहे हैं कि अभी हम इसका ताल मिश्री जो होता है वो बनाएंगे, मीठा गुड़ बनाएंगे और इसे अन्य तरीका के बहुत सारा कार्य मतलब करेंगे और इससे हमारे दीदी को इस पे मतलब कि नीरा का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो भी मतलब 30 तारीख को हम लोग रसगुल्ला गुलाब जामुन, पेड़ा, ये सब जो है नीरा से ही बनता है और इसके लिए नीरा का एक CLM के तहत, जीविका के तहत एक पीजी तैयार है और पीजी के तहत ये मतलब कि इसका प्रोडक्ट बनता था। इस पर बात बड़ी बात कि जिनको मधुमेह का बीमारी है
उनको भी वो भी इसका पान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी की जरा भी मात्रा नहीं रहती। तो स्वयं प्राकृतिक तरीके से बना हुआ ये सब मिलेगा प्रोडक्ट। जी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए तो अमृत का काम करेगा ये। और भी प्रयास किया जा रहा है जीविका दीदी की तरफ से। बहुत सारे प्रोडक्ट लाएंगे हम लोग नीरा के उत्पादन के तहत, और उसका स्वाद सभी को चखने को मिलेगा। कथैया थाने की नई बिल्डिंग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर में कथैया थाना के लिए एक नए भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने किया उद्घाटन। जिले के कथैया थाना का एक नया भवन आज यानी कि गुरुवार को उद्घाटन हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थाना के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी राजेश कुमार, डीएसपी पश्चिमी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि पहले कथैया थाना किराए के भवन में चल रहा था, वहीं आज नए भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। साथ ही एसएसपी ने कहा कि थाने में अतिथि कक्ष भी बनाया गया है, साथ ही कई सारी सुविधाएं भी है। आज कथैया थाने के नए भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। और जो हम लोगों का कथैया थाना पहले किराए के भवन में संचालित हो रहा था, वो आज इस नए भवन में उद्घाटन के उपरांत शिफ्ट हो रहा है। उसी शिफ्टिंग के कार्रवाई के दौरान हम लोग यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी मौजूद हैं। और हमारा यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे अनुरोध है कि जैसे पूर्व से थाना के साथ अपना सहयोग बना के रखा है, आगे भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग थाना को अपना प्रदान करते रहें। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि नया भवन बना है तो इतना ही मेंटेन रहे हमेशा, और साफ सफाई बनी रहे। और नए भवन में अतिथि कक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में यहाँ स्थान भी है, ताकि लोग बाग आते हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। इन सभी चीजों का यहाँ ध्यान रखा गया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई। महिला की जमीन को दखल करने के लिए अपनी दबंगई दिखाई। हम लोग का आपसी मामला है, जमीन का मामला है। मेरे ससुर मोहम्मद नसीरुद्दीन है, उन लोग 3 भाई थे। तो पूरा एक मोहम्मद मुर्तजा एक डीएसपी उनके फादर, और एक मोहम्मद मोतियुर रहमान के फादर। तो वो लोग दोनों का पहले ही इंतकाल हो चुका था, लेकिन मेरे ससुर मोहम्मद नसीरुद्दीन पूरा तीनों को बंटवारा कर दिए थे। पेपर बंटवारा हो गया था, सारा आदमी का सब कुछ इक्वली जो भी था डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग साइन नहीं हुआ पेपर। जब साइन नहीं हुआ तो जो छोटे वाले हैं मोतियुर रहमान है, जो इनके मेरे हस्बैंड के कजिन भाई हैं, बगैर साइन के वो अपना घर बना लिए, अपना दुकान बना लिए, अपना जमीन भी सेल कर लिए, सारा जमीन अपने बेटा के नाम में भी कर दिए। रिटायर्ड अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की दबंगई सामने। न्याय के लिए महिला पहुंची थाना। मुशहरी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की दबंगई देखने को मिली है, जहां निजी जमीन पर काम करने से महिला को रोका गया। इस मामले में महिला न्याय के लिए मुशहरी थाने पहुंची है, जहां थाना प्रभारी के सामने न्याय की बात कही गई है। इस मामले में महिला ने बताया कि पूर्वजों के द्वारा जमीन बांट दिया गया है, लेकिन अभी तक निजी जमीन पर काम करने से रोका जा रहा है। पूरा मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के चकलदाद का बताया जा रहा है। हम लोग का आपसी मामला है, जमीन का मामला है। मेरे ससुर मोहम्मद नसीरुद्दीन है, उन लोग 3 भाई थे। तो पूरा एक मोहम्मद मुर्तजा एक डीएसपी उनके फादर, और एक मोहम्मद मोतियुर रहमान के फादर। तो वो लोग दोनों का पहले ही इंतकाल हो चुका था, लेकिन मेरे ससुर मोहम्मद नसीरुद्दीन पूरा तीनों को बंटवारा कर दिए थे। पेपर बंटवारा हो गया था, सारा आदमी का सब कुछ इक्वली जो भी था डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग साइन नहीं हुआ पेपर। जब साइन नहीं हुआ तो जो छोटे वाले हैं मोतियुर रहमान है, जो इनके मेरे हस्बैंड के कजिन भाई हैं, बगैर साइन के वो अपना घर बना लिए, अपना दुकान बना लिए, अपना ज़मीन भी सेल कर लिए, सारा ज़मीन अपने बेटा के नाम में भी कर दिए। लेकिन जब हम लोग कुछ करने जाते हैं तो हम लोग को ऑब्जेक्शन करते हैं। तो हम लोग के जो हिस्सा में ज़मीन था उसमें कुछ शीशम का पेड़ था बहुत पुराना, तो उसको हम लोग कटिंग करवाएं। तो कटिंग करवाना हम लोग जब शुरू कर दिए, जब कटिंग एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन शाम में जब सब लोड होके जा रहा है तब वो लोग पुलिस को कंप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पुलिस आई तो क्या हुआ कि मामला रुक गया। तो अब क्या होता है कि पुलिस भी उनसे क्वेश्चन कर रही है कि अगर आपको सचमुच जेन्युइन कंप्लेन करना था तो आप पहले करते। अभी क्या हो गया है कि दरख्त पूरा ज़मीन पे गिरा हुआ है, वो जो वेंडर है जो बेचारा लकड़ी काटने वाला वो फंसा हुआ है, ज़मीन फंसा हुआ है, गाछ फंसा हुआ है, पूरे खेत में ज़मीन फैला हुआ है, हम लोग का पेमेंट फंस गया है।
तो अब ये मामला तो समझ, अब वो लोग आ ही नहीं रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए। जब पुलिस को हम लोग बोले कि उनको बुलाइए, हम लोग से बातचीत करेंगे, हम लोग से सेटलमेंट करेंगे, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं अपना ईगो प्रॉब्लम, अपना बॉस बनना चाहते हैं, बस और कोई रीजन नहीं है। पप्पू है एक और एक मोहम्मद मुर्तुजा है। आप लोग का निजी जमीन? बस निजी, मेरे ससुर का खरीदा हुआ अपना जमीन है, अपने जमीन का हम लोग दरख्त काटे हैं और इतना बड़ा ऑब्जेक्शन करा। और हम लोग अभी पुलिस स्टेशन आए, लेकिन पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है बेहद अच्छे इंसान है, इतना अच्छा मेरा हेल्प किया हम लोगों का। और बार बार मुर्तुजा आलम को फोन कर रहे हैं कि मुर्तुजा तुम आओ और ये इस मामले को सॉल्व करो, लेकिन वो आता भी नहीं है, ना हम लोग को सॉल्व करने दे रहा। और हम लोग का मामला है ये? चकलेहात का मामला है। चकलेहात में एक जमीन है, हम लोग की जमीन है, हम लोग के हिस्से की जमीन है, उसी में सारा दरख्त था। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग पूरी तरीके से फंस गए हैं, तो ये मामला पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तो ये मुर्तुजा को मोतीपुर थाना क्षेत्र में बेलगाम ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पारू थाना ठेनपुर गांव से आ रहे थे और घटना मोतीपुर में घटा। क्या था, आप लोग ऑटो पर थे? ऑटो पर थे हम लोग, ट्रक वाला मार दिया। कितने लोग? वही टेम्पू पर लगभग 5-7 आदमी था। सूचना यह है कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेम्पू और ट्रक में घटना हुआ है, जिसमें 4 जख्मी और यहाँ पे 2 तो डेथ कर गया। मोतीपुर सरैया NH 86 पर धूमनगर में बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इससे ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार लोग इधर उधर जा गिरे। कुछ ऑटो में ही फंस गए थे, जिन्हें लोगों ने निकाला और अस्पताल के लिए भेजा। हादसे में मोतीपुर मोरसंडी की राधिका देवी उम्र 55, उनकी पुत्री गूंजा कुमारी उम्र 10, मृतक के देवर लक्ष्मण राय उम्र 54 की मौत हो गयी। ऑटो में सवार पारू के मोहजमा निवासी महेश सैनी की भी हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि मोतीपुर के हीरालाल राय की पत्नी राधिका देवी के मायके पारू में ठेंगपुर में भतीजे की शादी थी। इसी शादी समारोह से राधिका और उनके परिवार के लोग ऑटो से मोरसंडी अपने घर लौट रहे थे। मोतीपुर से आगे बढ़ते ही स्टेट हाईवे पर धूमनगर में सामने से आ रही ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान ऑटो में सामने से ठोकर मार दी। इसमें राधिका देवी, गूंजा कुमारी, लक्ष्मण राय, ऑटो चालक पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा निवासी मुसाफिर सहनी व महेश सहनी, खलासी अखिलेश शाह, लक्ष्मण के पुत्र पवन कुमार और राधिका का पुत्र बबलू कुमार घायल हो गया। घायलों को मोतीपुर CHC में भर्ती करवाया गया है, जहां गूंजा कुमारी व महेश सहनी को मृत घोषित कर दिया गया है। मेडिकल ले जाने के दौरान राधिका और लक्ष्मण राय की रास्ते में ही मौत हो गई। मोतीपुर थानेदार मुकेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को पकड़ने के लिए पारू थाने की पुलिस को सूचना दी गई है। थानेदार ने ऑटो सवार एक ही परिवार के 3 समेत 4 लोगों को मौत की पुष्टि की है। पारू थाना ठेनपुर गांव से आ रहे थे और घटना मोतीपुर में घटा। क्या था, आप लोग ऑटो पर थे? ऑटो पर थे हम लोग, ट्रक वाला मार दिया। कितने लोग थे? वही टेम्पू पर लगभग 5-7 आदमी था। घटना कैसे हुआ? वो घटना ट्रक वाला मार दिया। हाँ, साइड से मार दिया। क्या कह रहे थे आप लोग? हम लोग टेम्पू जो था ना, वो भाड़ा में आ रहा था यहाँ मोतीपुर से आगे पंसलवा। अलग अलग लोग बैठे थे? एक ही जगह वो छोड़ने जा रहा था टेम्पू वाला। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अखिलेश शाह हुआ। ये घटना कहाँ हुई है? साथ और कितने लोग थे? वही गाड़ी पर मतलब 7 आदमी के आसपास थे। आप अकेले थे? हम अकेले थे अपने घर। क्या नाम हुआ? सूचना यह है कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेम्पू और ट्रक में घटना हुआ है, जिसमें 4 जख्मी और यहाँ पे 2 तो डेथ कर गया। ये भी इलाज के दौरान ही डेथ किया है, और जिसमें 2 का स्थिति चिंताजनक है। पहचान हो गई है? हाँ, पहचान तो हो गई है, पहचान हो गई है, लेकिन अभी और बाद में इसका पूरी सूचना आपको। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा,
छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and
8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। बोचहा प्रखंड के मुखिया ने एक विधवा के बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। यह पैसे पति के मृत्यु हो जाने के बाद सरकार के द्वारा दिए गए थे। जिले के बोचहा थाना क्षेत्र से मामला प्रकाश में आया है, जहां मुखिया ने गरीब विधवा महिला के खाते से किसी और के खाते में ट्रांसफर करवा दिए 1.5 लाख रुपए, जो श्रम संसाधन विभाग की ओर से महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद 2 लाख रुपए दिया गया था। मामला जिले के ही बोचहा प्रखंड अंतर्गत उनसर पंचायत का है, जहां उनसर पंचायत निवासी विधवा गरीब महिला किरण देवी के खाते से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय बोचहा थाना में महिला ने कई धाराओं में FIR दर्ज करवाई है। बता दें कि किरण देवी द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया कि मेरे पति की मृत्यु 25/5/2020 को हो गई थी। दिनांक 5/4/2023 को मुखिया सरोज कुमारी पैक्स अध्यक्ष शशि कपूर ने अपने आवास बलिया इंद्रजीत बुलवाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मुखिया जी पैक्स अध्यक्ष के अलावा राजीव कुमार एवं राम श्रेष्ठ राय मौजूद थे। मुखिया जी के द्वारा बताया गया कि आपकी लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपए दिलवा देंगे, लेकिन आपको मैं जो कहूंगा वह करना है और किसी को नहीं बताना है। उसी समय मेरा आधार और पासबुक जमा करा लिया गया। कुछ दिन बाद जब मैं पासबुक लाने गई तो बोला कि जो पैसा भेजा गया है उसके ही पास जमा है। दिनांक 24/4/2023 को राजीव कुमार गाड़ी लेकर मेरे घर पर आया, बैंक ले गया और बैंक जाकर बोला मैं जहां कहता हूं वहां निशान लगाओ, 2 दिन बाद खाता पर पैसे आ जाएंगे। जब मैं 2 दिन बाद बैंक गई तो बैंक बंद था। आधार से खाते की जांच करवाई तो मालूम हुआ कि 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए हैं। हम दूसरा ठाम बैठल रहली, आदमी के ठालक से एगो आदमी के बोलाला, तब वो आदमी अलन बोलावे से मुखिया जी के घर जाए लगी, जितना पैसा अहाँ के मिला। कौन बोला है? मुखिया जी। क्या नाम हुआ मुखिया जी का? सरोज देवी। क्या नाम हुआ? सरोज देवी। अच्छा, क्या बोले आपको? से 50,000 रुपया मिले और बाकी बात बेटी के शादी करम ना तो या मिला। तो कितना पैसा फिर क्या किए फिर? तो हम अथी गले चेक करावे तो 2,40,000 रुपया हमारा खाता पर रहे। आगे चेक बेटा के लेके गेली तो न रहे 50,000 रुपया हमारा खाता पर। पैसा कहाँ से आया था आपका? वो पति मर गए वाला पैसा निकाल लिया गया आपको? हाँ। और मुखिया जी निकाले थे? मुखिया जी के वो आदमी निकालन कि कौन निकालन से हमरा जानकारी नहीं। थाना पे गए थे? हाँ। थाना वाला क्या दिए थे, लिखित में कुछ दिए थे थाना पे? यहाँ से बोल के ले गया कि मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसे वैसे करना, जहाँ जहाँ साइन करने के लिए बोलेंगे वहाँ करना। मेरा मम्मी बुढ़बा कहे जाके कर दी। कौन बोला है? ये मुखिया बोला, उसका आदमी है ना राजीव कुमार, उसके खाता में पैसा गया, वो बोला कि चलो हमको साथ में ऐसे ऐसे जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना। वो मैनेजर के सामने बोलना, मैं हाँ मेरे मम्मी बुढ़बा है बोल दिया। नशाखुरानी गिरोह का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। जिले में नशाखुरानी गिरोह का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन गिरोह के द्वारा नशा का शिकार बनाकर लोगों को लूटने का मामला प्रकाश में आता है। वहीं ताजा मामला मुजफ्फरपुर जंक्शन का है, जहां एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग लोगों को नशा गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। नशाखुरानी गिरोह के शिकार बिट्टू नामक युवक जब होश में आया तो बताया कि वह हिमाचल में काम करता है और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरा तथा जंक्शन पर लगे नलके में पानी पीकर लौट रहा था। उसके बाद कुछ याद नहीं। जब नींद खुली तो खुद को अस्पताल में पाया और देखा कि उसके पास ना तो कोई सामान है और ना ही जेब में पैसे हैं। यूं कहे तो गिरोह ने उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही शिकार बना डाला। इस कदर नशाखुरानी गिरोह की दहशत से साफ पता चलता है कि पुलिस का कोई भय नहीं है। गिरोह द्वारा 1-2 नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 4 युवकों को अपना शिकार बनाया गया है। चारों को बारी बारी से नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। बेहोशी की हालत में सभी को जीआरपी के द्वारा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां 2 व्यक्ति की पहचान तो हो गई, लेकिन 2 की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।
हुआ क्या, हम पानी पीने गए और पानी पी के आ रहे हैं, उसको बाद में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे भी पता नहीं। पानी कहाँ पिए थे? पानी वहीं पिए थे जहाँ लगा था नल का। स्टेशन पे नल से पानी पिए थे? हाँ। उसके बाद अपने रूम पे आ गया, यहाँ पर आ गया जहाँ बैठा हुआ था। स्टेशन पे सो गए? मोबाइल पैसा उसा है पास में? मोबाइल पैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जाना कहाँ था? जाना था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कहाँ घर है? सीतामढ़ी। क्या नाम है पापा का? जीतन राय। जीतन राय। आपका नाम क्या है? मिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। क्या करते थे हिमाचल में? हिमाचल में क्या करेंगे, वही छड़िया गलाते हैं स्टेशन पर। आप कहाँ से रहे थे? मुजफ्फरपुर। अम्बाला से आ रहे थे? अम्बाला से। क्या हुआ है मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में भीड़ से था, दूसरा ट्रेन बदल हुई है। ट्रेन में? दूसरा ट्रेन चेंज करके आया। कहाँ जाना था? मुजफ्फरपुर आना। कहाँ से ट्रेन चेंज किया? वहीं से यहीं से चेंज करा। यहाँ हमारा घर है। कहाँ घर है आपका? शिवहर, सीतामढ़ी। शिवहर। नशा कैसे लग गया? यहाँ चाय पी लिया। चाय पी लिया? हाँ। उसके बाद सोए तो सुतले रह गए? सुतले रह। स्टेशन पर ही चाय पिए थे? हाँ। अब पॉकेट में पैसा वैसा मोबाइल था वो सब है? पैसा है, मोबाइल नहीं है। पैसा है, मोबाइल नहीं है? नहीं। पैसा। क्या सूचना मिला है सर? हमको सूचना मिला कि थाना से 4 आदमी बेहोशी हाथ में पड़े हुए थे। GRP थाना जी। उसको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जाइए उसको देखिए, हम आके देख रहे हैं। इसको एक लगा होश आया थोड़ा सा, उससे पूछे, पता नहीं बताया। बहुत प्रयास करने के बाद उसको पकड़ से एक पुर्जा निकला। उसमें एक नंबर था, उसका नंबर लगा तो हरियाणा नंबर लगा। हरियाणा से उसको घर पर फ़ोन करवाएं, वहाँ से लोग परिजन चल दिए हैं। 2 घंटा में आवे, 2.5 घंटा में आवे। कई पेशेंट लाए हैं? 4 पेशेंट। जी हाँ। 4 में से कई को होश है? 2 को होश है, 2 को सोए हुआ है। 2 को जिसको होश आया उसका सामान मन है? कुछ नहीं है, खाली है। मोबाइल पैसा सब कुछ नहीं है, खाली। बढ़ती गर्मी को देखते हुए साई प्याऊ दल द्वारा मोती झील में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए साई प्याऊ सेवा दल के द्वारा जिले के मोती झील में निःशुल्क लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। मौके पर साई प्याऊ संस्था के सदस्य रमेश कुमार चौधरी ने बताया कि विगत कई वर्षों से हम लोग इस संस्था के तले लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी जब तक गर्मी का प्रकोप रहेगा हम लोग निःशुल्क लोगों को पानी पिलाने का काम करते रहेंगे। हम सभी साईं परिवार एक साईं प्याऊ की व्यवस्था मोती झील में सभी साईं भक्तों के सहयोग से मतलब जब तक गर्मी है तब तक ये व्यवस्था चालू रहेगा। ये विगत हम लोग 10-12 वर्षों से करते आ रहे हैं। समरनालय परिसर में अनुसेवी संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। रिक्त पदों पर बिना परीक्षा के अनुसेवियों को बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को उम्मीदवार अनुसेवी संघ ने कमिश्नरी में धरना दिया। इस अवसर पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनुसेवियों का कहना है कि सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को नियम लागू किए हैं कि जो भी 8वां या 10वां पास अनुसेवी है परीक्षा के बाद ही नियुक्त किए जाएंगे, जबकि 2011 में हम लोगों के पैनल सूची के आधार पर बहाली हुई थी, उसमें परीक्षा से संबंधित कोई जिक्र नहीं है। हम लोगों की मांग है कि चतुर्थ वर्गीय पद पर बिना परीक्षा के अनुसेवियों की बहाली की जाए। इसके अलावा जो पहले से कार्यरत है उन्हें नियमित किया जाए। इस अवसर पर प्रमोद दास ने बताया कि वर्ष 2011 में हम लोगों को पैनल सूची के आधार पर बहाल किया गया था। उस वक्त हम लोगों की बहाली डायरेक्ट हुई थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने नियमित करने की मांग की तो सरकार ने नए नियम बना दिए। अब हम लोगों को परीक्षा देने की बात कही जा रही है। हम लोगों की मांग है कि अनुसेवियों को बिना परीक्षा बहाल किया जाए। इससे पहले हम लोगों ने डीएम के समक्ष धरना दिया था, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। हम लोग आयुक्त महोदय के यहाँ धरना दे रहे हैं, जो कि 2011 के पैनल सूची में नाम हम लोग का दर्ज है और इससे पहले भी हम लोग को काम लिया जा रहा था। अब हम लोग को ऐसी स्थिति में है कि बेरोजगार की कगार पर स्थिति हम लोग इतने भयानक खराब हो गया है। इससे पहले भी हम लोग समाहरणालय में जिलाधिकारी महोदय के हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं। आज हम लोग आयुक्त महोदय के यहाँ धरना दे रहे हैं, इसलिए कि 2011 के पैनल में जो सरकार बहाली की है
वो 2011 के पैनल सूची से जो बहाल किया गया है वो परीक्षा मुक्त बहाली किया गया है। हम लोग को सरकार से मांग ये है कि परीक्षा मुक्त बहाली किया जाए। चंद्रशेखर भवन परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा अहम बैठक की गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से मुजफ्फरपुर में 33वां राज्य सम्मेलन मनाया जा रहा है। यह सम्मेलन 1 जुलाई से 3 जुलाई तक होगी। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को AISF के सदस्यों ने मिठनपुरा स्थित चंद्रशेखर भवन कार्यालय में बैठक की। बैठक में सम्मेलन की सफलता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष अमीर हमजा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के विरोध में सम्मेलन आयोजित होगी। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई शिक्षक अधिनियम 2023 के खिलाफ सम्मेलन में चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और बिहार सरकार दोनों ने शिक्षक और छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया है। सरकार ने BPSC परीक्षा अनिवार्य करके शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी की है। वहीं बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने CTET की परीक्षा पास करके बहाली के इंतजार में थे, लेकिन सरकार ने उन्हें बहाली से रोक दिया। इस राज्य सम्मेलन में शिक्षा और शिक्षक से संबंधित विषय पर चर्चा होगी। हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 33वां राज्य सम्मेलन बिहार का 1, 2, 3 जुलाई को हो। इस चीज की तैयारी के लिए आज स्वागत समिति की गठन के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के यहाँ की इकाइयों की बैठक यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ है। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर हमारा संगठन लड़ रहा है और अभी वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति 2020 जो इस सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा विरोधी नीति और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नीति, शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने वाली नीति जो सरकार ने बिना संसद में बहस किए इस देश के अंदर थोपने का काम किया है, उसके विरोध में हमारा ये राज्य सम्मेलन है। अभी वर्तमान समय में शिक्षकों का जो आंदोलन है और बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली 2023। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।